महाभारत का एक अहम पात्र है। कौरव उसे अर्जुन के काट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सवाल ये है कि वो आखिर दुर्योधन को मिला कैसे। जब कर्ण ने आकर अपने हुनर दिखाए तो अर्जुन ने तत्काल हस्तक्षेप किया और कहा, यह आदमी क्षत्रिय नहीं है। अचानक आत्मविश्वास से भरपूर कर्ण का आत्मविश्वास थोड़ा सा वहां पर डगमगा गया। जब सबने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, तो कर्ण बोले, मेरे पिता अधिरथ हैं। फिर वे लोग बोले, अरे तुम तो सूत पुत्र हो और तुम इस मैदान में दाखिल हो गए, जाओ यहाँ से, ये क्षत्रियों के लिए है। दुर्योधन को अपने जीवन का सबसे महान अवसर ठीक अपने सामने उस वक्त दिखाई दे रहा था और वह उससे चूकना नहीं चाहता था। उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उसके भाइयों में कोई धनुर्धर नहीं था। उसे विश्वास था कि एक दिन वो भीम को हरा देगा और उसके कुछ भाई नकुल और सहदेव को मार डालेंगे। एक दिन वे सिर्फ धर्म पर प्रवचन देकर युधिष्ठिर को हरा देंगे, मगर उसे अर्जुन की चिंता थी क्योंकि उसके टक्कर का धनुर्धर उनके पास नहीं था। इसलिए जब उसने कर्ण को और उसकी काबिलियत को देखा तो उसने तत्काल उसे लपक लिया। बोला, पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है? शास्त्रों के अनुसार एक आदमी 3 तरीकों से राजा बन सकता है, या तो वो राजा का पुत्र हो, या फिर उसने अपने हुनर और साहस से किसी राजा को परास्त किया हो, या फिर खुद कोई राज्य खड़ा किया हो। कर्ण अभी यही है। अगर अर्जुन उससे इसलिए नहीं लड़ना चाहता क्योंकि कर्ण राजा नहीं है, तो मैं उसे राजा आज ही बना देता हूं। दूर देश में अंग नामक हमारा एक छोटा सा राज्य है, वहां कोई राजा नहीं है। मैं कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। दुर्योधन ने एक पुजारी तुरंत बुलवाकर उसी जगह कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। दुर्योधन ने कर्ण को गले लगाकर कहा, तुम मेरे भाई हो और अब से एक राजा भी। कर्ण अभूभित था क्योंकि उसे अपने पूरे जीवन अपने नीचे कुल के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यहाँ एक राजा का बेटा उसके लिए खड़ा हुआ, उसे गले लगाया और उसे राजा बना दिया। उसकी वफादारी ने उसे जीवन भर के लिए बांध दिया। अब कर्ण और शकुनी के साथ मिलकर कौरव पहले से भी कई ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। तो इस तरह से कर्ण और दुर्योधन यानी कर्ण और कौरव इस तरह से मित्र बने थे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।